गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे एक्सरसाइज 2.2 के। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। व्हाट आर दीज इंटीजर्स? तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं लगातार नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे कोई भी 3 लेने हैं, कोई भी 3 लेने हैं और उनका ऐड कितना आना चाहिए? 51। तो मानते हैं पहला क्या है, लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x एंड सेकेंड इंटीजर विल बी x प्लस 1 ऐड करते ही अगला आ जाएगा, एंड थर्ड इंटीजर इक्वल टू x प्लस 1, ये सेकेंड हो गया, और सेकेंड में 1 ऐड करते ही थर्ड आ जाएगा x प्लस 2। उसके बाद क्या कहा है कि ऐड अप टू 51, इनका ऐड कितना आता है? 51। तो सम क्या होगा इनका? x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को ऐड कर दिया तो क्या आया? कितने हो गए? 3x, 1 और 2 3। और क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ये ऐड किसके इक्वल है? 3x प्लस 3 इक्वल टू कितना है? 51। 3x इक्वल टू 51 माइनस 3 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला करेंगे। 48, 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आया डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या हुई? 16। तो फर्स्ट इंटीजर x कौन है? फर्स्ट इंटीजर है। फर्स्ट इंटीजर equal to 16 and second integer is x plus 1. 16 plus 1 कितना हो जाएगा? 17 and third integer is x plus 2 यानी 18, और तीनों का ऐड करके देखो 51 आएगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसे करने हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. मल्टीपल क्या होते हैं? 5th क्लास में पढ़ाए थे, 6th में पढ़ाए जाते हैं। मल्टीपल तुम्हें पता होना चाहिए। मल्टीपल होता है 5 के मल्टीपल लिखने, तो क्या आएंगे? 5 की टेबल में जो भी आता है, जो 5 से डिवाइड हो सकता है वो सब 5 का मल्टीपल है। 5 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करो वो उसका मल्टीपल आ जाएगा। तो एक मल्टीपल से दूसरे मल्टीपल के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? जिसका वो मल्टीपल है उतना ही डिफरेंस। 5 का है तो 5 का डिफरेंस आएगा, 3 का है तो 3 का आएगा, और 8 का है तो 8 का डिफरेंस आएगा। तो हम सबसे पहले पहला मल्टीपल मान लेते हैं, लेट फर्स्ट मल्टीपल इक्वल टू x एंड देन सेकेंड मल्टीपल विल बी, सेकेंड मल्टीपल क्या होगा फिर? किसका है? 8 का मल्टीपल, तो डिफरेंस कितने का आएगा? 8 का, क्योंकि फर्स्ट 5 में लिया था, फर्स्ट क्या है? 5, सेकेंड 10, अगला 15, इनके बीच में डिफरेंस कितना था? 5 का, तो यहाँ 8 का डिफरेंस कितना का आएगा? 8 का, एंड थर्ड मल्टीपल विल बी x प्लस 8 प्लस 8, ये सेकेंड और सेकेंड में 8 ऐड करते ही थर्ड आ जाएगा। अब उसने कहा है the sum of consecutive multiples, question number 7 है, the sum of consecutive multiples, consecutive multiples का sum कितना है according to question के अकॉर्डिंग? क्या है? sum x plus 8 plus x plus 16 equal to 888। कितना हो जाएगा? 3x plus 8 plus 16 कितना हो गया? 24 इक्वल टू 888। 3x इक्वल टू 888 माइनस 24, और आगे इसको सोल्व करोगे तुम, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था वैसे क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। x की वैल्यू आएगी फर्स्ट इंटीजर, फिर x की वैल्यू में 8 ऐड करोगे सेकंड इंटीजर, x की वैल्यू में 16 ऐड करोगे थर्ड इंटीजर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 8 है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, हर बार वही कंसेक्यूटिव आ रहा है लगातार, सच दैट इस प्रकार हैं व्हेन दे आर टेकन इंक्रीजिंग ऑर्डर, उनको बढ़ते हुए ऑर्डर में लिया जाए, एंड मल्टीप्लाई बाय 2 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, उसको 2 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, दे ऐड अप टू 74, तो इनका ऐड कितना आएगा 74। तो पहले क्या करेंगे, तीनों इंटीजर लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और तीनों इंटीजर में से फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, सेकंड को मल्टीप्लाई करना है 3 से, और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है 4 से। लेट फर्स्ट इंटीजर, पहले फर्स्ट इंटीजर देख लेते हैं क्या, x कंसेक्यूटिव है तो सेकंड इंटीजर क्या होगा x प्लस 1, और थर्ड इंटीजर क्या होगा x प्लस 2। तीनों इंटीजर हो गए। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करो 2 से, किया जी, सेकंड को बोलो मल्टीप्लाई करो 3 से, और थर्ड को मल्टीप्लाई करो 4 से। फिर उसने कहा है तीनों का ऐड, तो तीनों का किया हमने ऐड, और वो कह रहा है कि ऐड आएगा 74 के इक्वल, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 को x से किया 3x, और 3 को 1 से किया तो 3, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बाहर जो वैल्यू है अंदर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, 2 है तो 2 से होगा, 3 वैल्यू है 3 से होगा, 4 है तो 4 से होगा, जितनी भी वैल्यू है सभी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा जो बाहर है। ऐड करो कितना है 5 और 4 9, 9x प्लस 7 इक्वल टू 74, सॉरी 7 नहीं आएगा, 4 टू 8 आएगा, 8 3 11। यहाँ से x की वैल्यू निकालना, और x की वैल्यू निकालने के बाद फर्स्ट इंटीजर आ जाएगा जो x की वैल्यू आएगी वो, तो x की वैल्यू आएगी 7, सेकंड इंटीजर आ जाएगा उसमें 1 ऐड करते ही, और थर्ड इंटीजर आएगा उसमें 2 ऐड करते ही। सेम है क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 की तरफ चलते हैं, सॉरी। द एज ऑफ राहुल एंड हरुण इन द रेशियो 5:7। तो मैंने पहले 5 क्वेश्चन करवाए तब बताया था कि रेशियो कैसे आता है, किसी फिक्स वैल्यू से कैंसिल होने के बाद रेशियो बनता है, जो दोनों में कॉमन होती है उस वैल्यू से कैंसिल आउट करने के बाद रेशियो बन जाता है। तो उस वैल्यू को हम मान लेते हैं, वो वैल्यू क्या होगी x। लेट Rahul's present age equal to 5x, Harun present age equal to 7x। उसके बाद कहा है 4 ईयर लेटर, कितने ईयर लेटर 4 इयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एज, 4 साल बाद उनकी एज का जो सम है वो 56 आएगा। तो 4 इयर्स लेटर एजेस विल बी, तो उनकी उम्र क्या होगी, आयु क्या होगी, राहुल्स एज, कोई कैंडिडेट आज 10 ईयर का है तो 4 ईयर लेटर कितने का हो जाएगा वो 14 का। कैसे आएगा, 4 ऐड कर देंगे, तो आज राहुल 5x का है, 4 ईयर लेटर कितने का हो जाएगा +4। हरुण's एज विल बी 7x + 4। फिर वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 ईयर लेटर की जो एज है उसको सम करेंगे तो कितना आएगा 56। कर दो, ये राहुल की एज, यहाँ पे ये हरुण की एज, सम करो कितना आएगा 56, कितना हो गया 11x + 8 इक्वल टू 56, सॉरी 11 12x, 12x इक्वल टू 56 - 8, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू निकालो, रख देना है
x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 48 अपॉन 12, 12 4 जा 48, x इक्वल टू 4. Hence Rahul's present age इक्वल टू, राहुल की present age क्या होगी, 5x है, 5 multiply 4 equal to 20 years. And Harun's present age क्या होगी, 7 multiply 4 equal to 28 years. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. 9 आ गया, नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके पॉज करके आराम से समझो इसको. तब भी समझ में नहीं आता है तो मेरे को कॉल करना, लेकिन आएगा तब खुद करोगे, ऐसे नहीं आएगा कुछ. The number of boys and girls in a class are in ratio 7:5. किस रेशियो में है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास में, 7:5. The number of boys is 8 more than the numbers of girls. What is the total strength of class? नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है. तो पहले उनको नंबर मान लेंगे, नंबर मानने के बाद जो उनका डिफरेंस है उसको 8 के इक्वल रखेंगे. हो जाएगा. लेट नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास इक्वल टू कितना है, 7x. नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास कितना हो जाएगा, 5x. 7:5 है. डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स. डिफरेंस कितना है बॉयज और गर्ल्स में, 8 दिया हुआ है और यहां कितना है, 7x minus 5x equal to 2x according to question. 2x equal to क्या हो जाएगा, 8 और x equal to 8 upon 2, x equal to 4. पूछा क्या है, टोटल स्ट्रेंथ पूछेगी. टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, बताओ कितनी है. टोटल स्ट्रेंथ कैसे करेंगे, 7x. टोटल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, टोटल स्ट्रेंथ इक्वल टू 7x प्लस 5x. 7x प्लस 5x कितना हो गया, 12x. और x की वैल्यू क्या आई हमारी, 4. तो कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 48. तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास कितनी हो जाएगी, 48. और तुम्हें यही क्वेश्चन करने हैं. ठीक है, ओके.